वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 14 बायो सेक्शन का। इसमें हम स्टडी करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर की। अब देखिए यहाँ जो फिगर में आपको ये दिख रहा है ये है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर आपने एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा है तो आपने ये सबसे पहला लाइन ये पढ़ा होगा कि ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो एग्जैक्ट वाई अल्फ़ाबेट होता है ये वैसा ही दिखता है, बट ये सही नहीं है। एक्चुअल में जो इसका थ्री डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। इसीलिए जब आप प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सारे नाम पढ़ने में आएंगे: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो अगर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है तो उसके 3 लेवल पे स्टडी की जाती है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एंड एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड का एक एसोसिएशन बनता है। जैसे एंटीबॉडी के केस में 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड का एसोसिएशन है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि चारों पॉलीपेप्टाइड मिल के एक 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन बनाएंगे। ओके, तो इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी कहते हैं। अदरवाइज एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है तो आप सिर्फ 3 लेवल पे उसकी स्टडी करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब तक हमने चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए एंड हम स्ट्रिक्टली एनटीए सिलेबस को भी फॉलो कर रहे हैं। सो प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है, पॉलीमर जिसमें इंडिविजुअल मोनोमर यूनिट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो एक प्रोटीन कुछ ऐसा दिखता है। सारे अमाइनो एसिड बैक टू बैक कनेक्टेड हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड। सो ये एक टेबल है, इसमें 20 अमाइनो एसिड्स हैं। उनको हम 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। एंड जितने भी अमाइनो एसिड्स आपको ब्लू में दिख रहे हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। मतलब हमारी बॉडी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी डाइट में ये अमाइनो एसिड्स लें। देखिए इनका नाम है ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, मिथाइनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, लाइसिन और हिस्टिडिन। इसके आगे जो आपको अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं वो इसके सिंबल होते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल एच है, हीलियम का एच ई है, सेम वे अमाइनो एसिड्स के भी सिंबल होते हैं। ओके, ये सोर्स है रेफरेंस बुक जहाँ से मैंने ये डिटेल्स ली हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? अमाइनो एसिड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड में अमाइनो ग्रुप लिखना है और राइट साइड में COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। हाइड्रोजन को ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं और ये है इसका साइड चेन, जो कि हर अमाइनो एसिड में वेरिएबल होगा, अलग अलग डिफरेंट होगा। एंड ये तीनों सब्सटीट्यूट्स सेम रहेंगे सारे अमाइनो एसिड में। ये सेकेंड अमाइनो एसिड है, ये लास्ट एंड ये सेकेंड लास्ट। ओके, बीच में काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स होंगे, तो हम अभी फ़िलहाल सिर्फ 4 अमाइनो एसिड्स दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब इसके COOH का OH एंड यहाँ से एक हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। सो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन देखा या न्यूक्लिक एसिड का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन देखा, एंड इसमें पेप्टाइड बॉन्ड में सब में वाटर रिमूव होता है एंड दोनों उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर भी देखिए H2O रिमूव होगा। अगर मैं इसको दिखाऊं, H2O, सो H2O रिमूव होने के बाद ये दोनों जो कनेक्ट होंगे, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। लेफ्ट साइड को या जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है, इस टर्मिनल को हम एन टर्मिनल कहते हैं, अमाइनो टर्मिनल, क्योंकि यहाँ अमाइनो ग्रुप है। लास्ट अमाइनो एसिड, इसको हम कार्बोक्सी टर्मिनल कहते हैं, सी टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इंटैक्ट। देखिए एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, एंड ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है।
तो अगर आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दे दिया गया, तो आप याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप एंड एनएच ग्रुप, इनके बीच में जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड है एंड CONH ये पेप्टाइड बॉन्ड है। सो यहाँ पर ये ना प्लानर होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो आपको इस तरह से ये अमाइनो एसिड्स अरेंज दिखेंगे। सो यहाँ जो आपको ये इतनी बड़ी लिस्ट दिख रही है, ये है 917 अमाइनो एसिड्स एंड सारे सिंबल में दिखाए गए हैं। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। तो बेसिकली हमने एक प्रोटीन की पूरी सीक्वेंसिंग की है और उस सीक्वेंस को ही प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है प्रोटीन का। तो हर प्रोटीन का फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथाइनिन होगा। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो देखिए फर्स्ट अमाइनो एसिड M है। M स्टैंड्स फॉर मिथायोनिन। सो मिथायोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, उसमें एक एक्सपेरिमेंट है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। सो उन्होंने डिस्टिंग्विश करने के लिए प्रोटीन और डीएनए को, प्रोटीन्स को मिथायोनिन जो सल्फर है उसे रेडियो एक्टिव बनाया था। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि फर्स्ट अमाइनो एसिड हर प्रोटीन का मिथायोनिन होता है, तभी आप उस एक्सपेरिमेंट को भी समझ पाएंगे। ओके, सो मिथायोनिन को लेबल करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जितने भी हम प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे वो सब रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो जाएंगे। इस टेबल को हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। सो अब तक हमने जो पढ़ लिया है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? Sucrose is disaccharide. This is correct statement. Cellulose is polysaccharide. This is also correct. Uracil is pyrimidine. Correct. Glycine is sulfur containing amino acid. This is wrong. The sulfur containing amino acid is methionine and another amino acid is cysteine. Glycine is simplest. So glycine का structure NCERT में भी दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है कि NH2 है, then COOH, हाइड्रोजन, एंड जो आर ग्रुप है वो भी एक हाइड्रोजन है, इसीलिए ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कहते हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेवल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो एक प्रोटीन एक रिजिड रॉड की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, वो या तो एक ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा या बीटा प्लेटेड। अब टेक्स्ट बुक में देखिए कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि ये रिवॉल्विंग स्टेयरकेस की जैसा होता है। ओके, एंड दूसरा वाला इसके बारे में भी ज़्यादा दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स लिखा हुआ है, तो इससे आप ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर से ली है। सो अल्फा हेलिकल में अगर आप इसे ध्यान दें, ये आर ग्रुप है, तो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये सेकंड अमाइनो एसिड, ये थर्ड, एंड उसके पीछे आपको दिख रहा है ये फोर्थ अमाइनो एसिड है। ओके, फर्स्ट पर्पल, सेकंड पर्पल, थर्ड पर्पल एंड फोर्थ पर्पल। सो फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो CO ग्रुप है एंड फोर्थ अमाइनो एसिड का NH ग्रुप, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब ये रेगुलर बेसिस पे होगी, इसीलिए ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बन पाएगा। ओके, अब इसमें हेलिकल दो तरह के होते हैं, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। सो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में आपको राइट हैंडेड हेलिसेस दिखेंगे। अब बीटा शीट में आपको ये याद रखना है कि ये देखिए ऐसे स्ट्रैंड है, फिर वो स्ट्रैंड यहाँ से फिर से फोल्ड होके आ रहा है। मान लीजिए ये 1 to 10 है, या लेट्स से 1 to 5 अमाइनो एसिड हैं, तो 6 7 8 9 फिर यहाँ पर 10 होंगे, 10 से लेकर के फिर से 15, ये भी स्टेबलाइज्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। बट इसमें क्या है, ऐसा फुल स्ट्रैंड बनेगा एंड देन एक और दूसरा स्ट्रैंड एंड उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए ये प्लीट की तरह दिखते हैं। Zigzag polypeptide chain can be arranged side by side to form a structure resembling a series of pleats. Okay, sheets जैसे दिखते हैं। सो इसलिए इसे बीटा शीट या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट।
and both are stabilized by hydrogen bonds. Next one is tertiary structure. So here देखिए ऐसा अभी ये एक हॉलो बॉल की तरह, वुलन बॉल की तरह ये इस तरह से फोल्डेड रहेगा, थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग। ओके, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं अल्फा हेलिक्स दिखेंगे एंड देन कहीं कहीं पे आपको बीटा प्लीटेड शीट्स दिखेंगे। ओके, तो जब वो सम टोटल आप पूरे स्ट्रक्चर को विजुलाइज करेंगे तब वो स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड इसमें हम कौन से बॉन्ड इंक्लूड करेंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एंड फाइनली फोर्थ लेवल पे है सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। ये आप याद रखना। ओके, असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। इसमें फोर सब यूनिट्स होते हैं, टू सब यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड टू सब यूनिट्स ऑफ बीटा। एंटीबॉडी के केस में फोर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ओके, इसे अटेम्प्ट कीजिए। 2023 का क्वेश्चन है, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड सी टर्मिनल। फर्स्ट अमाइनो एसिड तो करेक्ट है लेकिन उसको सी नहीं बोलते, उसको एन टर्मिनल कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहीं पर ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वन, adult human hemoglobin consists of four subunits, correct. Two subunits of alpha and two subunits of beta, correct. So statement 1 is incorrect and 2 is correct. 1 is incorrect, 2 is correct. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टिल द लास्ट अमाइनो एसिड, वो पूरे चेन को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे। सो 1A हो गया 3। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट हैं, सो B इज 4। टर्शरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल है ह्यूमन हीमोग्लोबिन, अल्फा 2 एंड बीटा 2, सो D1 हो जाएगा। सो ये कॉम्बिनेशन किस में दिख रहा है? A3 इन दोनों में है, देन B4 इज इन ऑप्शन 1, सो दिस इज द आंसर। अब ये अलग अलग प्रोटीन्स हैं एंड इसके फंक्शंस। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, सो ये एनिमल प्रोटीन है, इट इज मोस्ट अबेंडेंट एनिमल प्रोटीन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, सो इसका फंक्शन डाइजेशन में है। इंसुलिन हार्मोन है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा। एंड ग्लूटफोर ये एक रिसेप्टर होता है जो एनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन को, सो इसका नाम ही होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये इंसुलिन डिपेंडेंट है ग्लूटफोर। अब इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन देखिए नीट 2024 का। ग्लूटफोर इज इट एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ए इज 4। इंसुलिन इज हार्मोन, ट्रिप्सिन इज एंजाइम, collagen is intercellular ground substance, 3. So A4 and B1, A4 A4 ही इसी में है, ओनली ऑप्शन 1 में ही A4 है, तो वहीं से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक कार्बोहाइड्रेट में होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में होता है। सेल्यूलोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है लेकिन लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, पेप्टाइड बॉन्ड इसमें नहीं होगा। इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है तो उसका पॉलीमर पॉलीसेक्राइड होगा, उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सो दिस इज करेक्ट। एंड इंसुलिन इज प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। काइटिन पॉलीसेक्राइड है लेकिन कोलेस्ट्रॉल लिपिड है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा। ग्लिसरॉल एक लिपिड है, ट्रिप्सिन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सो राइट ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। सो विद दिस वी हैव एंडेड ऑल द सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। अब बस लास्ट का एक सेक्शन बचा है एंजाइम्स, ये हम कल करेंगे।
Thank you so much for watching my video and take very good care of yourself.